अवैध पिस्तौल से धमकाने के आरोप में तथाकथित ने काबू किया। पंजाब के लुधियाना में शेरपुर कलां स्थित फौजी कॉलोनी में दशहरा की रात युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस केस में पुलिस ने हत्या आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस केस को वापस लेने के लिए एक स्वयंभू गौरक्षक ने मोहल्ले के लोगों को अवैध पिस्तौल दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में खड़े होकर गोली मारने की धमकियां दी, जिस पर पुलिस ने उसे काबू करके छानबीन शुरू कर दी। बता दें कि दशहरा की रात करीब 11:30 बजे धार्मिक समारोह के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 4 से 5 बदमाश तेज धारदार हथियार और पिस्तौल लेकर पहुंचे और आते ही उन लोगों ने एक परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले में 19 वर्षीय मोनू के पेट में गोली लग गई, जबकि उसके मामा गुड्डू भी घायल हो गए। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां मोनू को मृत घोषित कर दिया। गुड्डू को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मेरा नाम विक्रांत है। क्या हुआ थाना मोती नगर में इकट्ठा हुए हो आप? हुआ ये है कि रात हम लोग मोहल्ले में पूरा ग्रुप बनाए। हम लोग दशहरे वाले दिन चिट्टेबाज जितने भी हैं प्रोग्राम में आए और ये बगल में खड़े इनके लड़के को गोली मार दिए। उसका मौके पे डेथ हो गया। उसके बाद हम लोग सारे लोग ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग हूटर भी लगवाए। सच्चू साहब को बहुत मदद मिला। हूटर लगवाए, कैमरा लगवाए, सब चीज लगवाए। तो ये लोग बखुला गए, इनका काम बंद हो गया। तो बखुलाने के बाद बहुत लोग को धमकी दिया। ये जो चिट्टेबाज है, गोलू है, लंबू है, पप्पू है, ऐसे बहुत बंदे हैं इनके नाम के। एक वो पवन है, ये लोग बहुत धमकी दे रहे हैं खुल के। शिशुपाल है, ये लोग सारे लोग। उसके बाद सारे मोहल्ले अभी तक एक है। और रात हम लोग 2 बंदे आए थे कहीं से, ना पहचान थे, हम लोग पहचान नहीं पाए। तो 1 बजे रात में कोई अगर मोहल्ले में घेरा लगाएगा तो पकड़ना हम लोग का फर्ज बनता है। हम लोग रुका के पहले उसका पूछे कि भाई कहाँ से आए हो, क्या हो। तो बोला कि मैं रेलवे का बंदा हूँ, मैं रेलवे का सामान लेके आया। मैं बोला रेलवे के किसी बंदे को बुला लो या पुलिस बुला लो। मैं पुलिस बुला लेता हूँ। फिर वो भी थाने गोल्डी सर है, कोई मुंशी रात नाइट ड्यूटी वाले, उनको वो भी फोन करवाया, मैं भी किया। तो बोले कि रेलवे का बंदा है, छोड़ दो, मारपीट नहीं करने। मैं बोला PCR को आप भेज दीजिए। तब तक विशाल ठाकुर 1:36 में 5 बंदे के साथ पिस्टल लेके आए। 1:36 ये आए और पिस्टल निकाले और 2 मैगजीन अपने पॉकेट से विशाल ठाकुर निकाले। उसके छाती में सटा के बोले तेरे को मार दूं, तो तू लोग आके भैये को मारता रहता है। वो भैये को मारने थोड़े ना आए थे, वो रेलवे वाले बंदे थे। ये लड़ाई लगवाना ये चाह रहे थे कि अगर मोहल्ले वाले अलग हो गए तो कल को ये फिर से चीटा बेचवाते हैं, इनको पैसा जाता है। और मेरे पास ये भी रिकॉर्डिंग है। तो ये तो गौ रक्षा दल भी बना के बैठे। नहीं, गौ रक्षा दल के नाम पे पैसा खाने का काम है। अच्छा, मेरे को सब पता है, गौ रक्षा दल के नाम पे पैसा खाने के काम है। बहुत जगह गौआ भी मरे, उसमें मैं नमक का पैसा भी दिया हूँ, बहुत चीज दिया हूँ। चलिए वो तो मैं दान किया, मैं सेवा किया, उसका कोई गिनती नहीं है। मगर ये जो रात किए बहुत गलत किए हैं। अगर ये उसको मार देते, हमारा पूरा मोहल्ला फंसता, फिर ग्रुप अलग अलग हो जाता, फिर से चीटा बिकता और इनको पैसा जाता। इनको महीना में बहुत जितने लड़के गऊ के नाम पे पैसा खाते हैं। हाँ, गौ के नाम पे पैसा खाते हैं। और बहुत लोग हैं जो इनको हफ्ता देते हैं और ये हफ्ता का पैसा ले जाते हैं। जो इनके पास हथियार था रात को, वो कहाँ से आता है? लाइसेंस है इनके पास? उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस है तो हथियार दिखा सकते हैं। अगर लाइसेंस भी होगा तो भी खुलेआम किसी को लाइसेंस बंदूक दिखाकर धमकी नहीं दे सकते हैं। और मेरे को भी पूरे मोहल्लों को पिस्टल दिखा के गए। जब हूटर बजा वहां से भाग लिए। अगर इनको दम होता उस समय रुकना चाहिए, फिर पूरा मोहल्ला आ गया था। मगर ये जब 2-4-10 लोग थे तब ये आए और धमकी देके गए। नाजायज असले जो भी है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कहाँ से आता है। बाकी इतना पता है कि बिहार, यूपी, अदर हर एक स्टेट से आता है। इसलिए कि अगर बिहार से चला तो बिहार से फिर यूपी पास कराएगा, यूपी से पास होगा हरियाणा, हरियाणा से फिर पंजाब में आएगा। तो सारे स्टेट का मिली भगत है। थोड़ा समय पहले इन्होंने मचान पत्रकार है एक मचान जी, उनके ऊपर दोष लगाए थे। नहीं, और आपके पूर्वांचली भाइयों ने काफी साथ दिया था इनका। पूर्वांचली भाई कोई साथ नहीं दिया था। उस समय जो इनके पीछे लोग खड़े थे उनको भी पता था कि ये गलत है। ये क्या किए थे कि सारे को एक में लड़ाना चाह रहे थे। इनका यहाँ पे कुछ है नहीं। एक टीबा रोड है, उधर इनका एक छोटा मोटा मकान है, एक अपना टायर का दुकान है। ये अपना ये जो लोग से वसूली किए उसी से बनाए हैं। नहीं तो लग्जरी जीवन जो जिया जा रहा है वो कैसे जिया जा रहा है? नहीं, ये लोगों को मरवाया जा रहा है। चीटे से पैसा ले रहे हैं ना, लोगों को धमकी दिलाते हैं। किसी का कोई कहीं पर्चा हो जाता है, एक कहते हैं मेरे पास आओ, मैं 5,000 10,000 लेके सुलह कराते हैं। चीटेबाज का जमानत कराते हैं 50,000 लेके, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा है। और ये बोले हैं
कि पूरे फौजी कॉलोनी का मार चोट देंगे। फौजी कॉलोनी इनका गाड़ मार रखा था विशाल ठाकुर का, बात तो मेरे से हुआ था, तो फौजी कॉलोनी को क्यों टारगेट किए? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं आम आदमी पार्टी से वर्कर हूँ। जितने लोग हैं हमारे मोहल्ले के। मैं पिछले 1 महीने के लिए गांव गया था। जब 10वीं के दिन में घर से चला तो रात को ही पता लगा कि ऐसे गोली लगी और इनके रामजी भाई के बेटे का डेथ हो गया। उसी दिन मैं अपने पार्टी लेवल पे दिल्ली रिपोर्ट किया कि थोड़ा सा माहौल खराब चल रहा था। फिर वहाँ से फोन आया, हमने स्पेशल सीपी साहब से संडे के दिन घर मिले, सारा बात बताया। बोले कि किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे जो होगा, कोई भी गलत होता है वो पुलिस को सूचना करे। रह गई बात विशाल ठाकुर का, ये नया गुंडा पैदा हो गया, ब्लैकमेलर। इसका असली नाम मुकेश कुमार है, जो कागजों में है। अच्छा, तो यहाँ विशाल ठाकुर के नाम विशाल ठाकुर फर्जी नाम रख लिया कि लोग विशाल के कंप्लेन कराएगा। अब वो तो नाम उसका मुकेश कुमार है, ये शायद किसी को नहीं पता होगा। हाँ, ये लगभग 10 महीना पहले मेरे फेसबुक पर, मैं दिल्ली के एमएलए संजीव झा जब जीते थे तो उसका मैं बधाई दिया था। उस पर लिखा था, वो तो ठीक है तू बधाई दे रहा, लेकिन 80,000 रुपया कब देगा? अच्छा, वो रंगदारी टाइप के 80,000। मैं कहा ना तो तेरे से कोई लेना न देना, न जान न पहचान, तू कारोबार भी पेंचर का करता है, इतना तो पेंचर में नहीं लगाया होगा कि 80,000 रुपया तेरा हो गया। और इस चीज को मैं कई लोगों से कहवाया भी, लेकिन वो था कि भाई हम लिख दिए तो लिख दिए। मैं इसका कंप्लेंट साइबर सेल में किया, साइबर सेल वाले ने 10 बार नोटिस किया, अभी तक वहां नहीं जाता। कल भी सत्य साहब बोले कि नहीं जाता। ठीक है जी, उसने नाम फिर विशाल ठाकुर करवाया था जो मैं तो कराया था विशाल ठाकुर। बाद में हमें खुद पता लगा कि इसका नाम मुकेश कुमार है। ठीक है जी, तो उसका भी कराया। अभी बात हुई उनसे, जो ये घटना रात घटी है, क्योंकि हम भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, सब अपने भाई हैं, कि एक बड़ी मुश्किल से एक चिट्टा वाला काम से लोग बाहर आए हैं। ये दोबारा गुंडागर्दी कराना चाहता है कि हम चिट्टा बेचवाए, पिस्टल दिखाया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शासन प्रशासन, आपको भी पता है कि पिस्टल दिखाता है ये बिल्कुल, ये तो कई रिकॉर्डिंग हमारे पास है। बात बात में गोली मार दूंगा, तो कभी हिंदू मुसलमान करेगा, कभी प्रवासी पंजाबी करेगा। इसी पे पैसे चाहिए इसको, ब्लैकमेलर है। अभी हमारे खिलाफ छठ पूजा के खिलाफ इसने वीडियो जारी कर दिया, तो उसमें भोजपुरी बजेगा तो हम ठोकेंगे। बताओ, हम लोग पूर्वांचल से है, हम हिंदी भोजपुरी सारे जागरण करते हैं। आप तो पंजाबी भी जानते हो? सारा जानता हूँ मैं। तो ये गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया? इसके लिए हम लोग सारी नॉलेज में लाए। सीपी साहब को भी, सत्तो साहब का अभी मैडम एमएलए मैडम से भी बात हुई है। बोले कि इसको सीआईए भेजते हैं, सीआईए भेजवा के इसको रिकवरी कराते हैं कि इसका पिस्टल कहाँ है, इसका पिस्टल कराएंगे। न्याय की क्या मांग कर रहे हो? न्याय के मांग के ऐसे गुंडागर्दी बंद हो। ये जितना क्राइम किया है, जितने ब्लैकमेल किया है, सारा केस इस पर दर्ज हो। इसमें ना थोड़ा टाइम पहले एक जो मचान पत्रकार है हमारे, उनसे भी हुआ था इनका लफड़ा, कोई हुआ था, उससे भी बोला था पूर्वांचली सारे इकट्ठे हो जाओ। ऐसा है कि ये आदमी ब्लैकमेलर है, ये अपने चक्कर में लोगों को झूठ बोल के सबको की साथ ले लो। अब जो साथ आए वो भी हमारे भाई सब थे, नेता थे, फोन पे बात होती। मैं कि आदमी किसी का सगा नहीं है, ये सिर्फ पैसे चाहिए। ये पैसे के लिए किसी को बेच देगा, किसी को ब्लैकमेल कर देगा। हाँ जी, आपका नाम क्या? नाम है रामजी प्रसाद जी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ दशहरे वाले दिन हमारे लड़के को गोली मार दिया गया, 4 गोली। किसने मारा गोली? एक सब चिट्टा में नशे बेचने वाले ने। तो आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई? हाँ जी। तो पुलिस ने क्या फिर आपके पास साथ में आएगी? उसके पीछे कौन लोग थे ये बता सकते हो आप? आपको किस पे शक है? मेन है सीतू पाल, हाँ, एक पप्पू शेरपुरिया है, मैं क्या नाम, विशाल ठाकुर। विशाल ठाकुर का पूरा सहयोग है जी, उसी ने गोली मरवाया। और एक गोलू है, एक लंबू है, यही लोग हैं सारे। पवन भी है, सौरभ है। सौरभ है। आपने ये नाम कंप्लेंट में किसका नाम बताया? हाँ जी, ये सब सारे का नाम है, विशाल ठाकुर का नहीं है। ਇਹਦੇ ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਇਹ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਗਿਆ, ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਰਹਿੰਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਨੂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਤਹਰੀਰ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ। ਇਸ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਠਾਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। 102 ਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 172 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪਈ? ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫਰਾਕ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। लुधियाना से गुरमीत सिंह की रिपोर्ट,